भारत मैच में बारिश फाते, बॉलर्स की मेहनत रायगा, पाकिस्तान की बारी ही ना आई। मैच बेनतीजा खत्म, पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग से भारतीय बल्लेबाजों की एक न चली। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने भारत का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। ओपनर रोहित शर्मा 11, विराट कोहली 4, श्रेयस 14, शुभमन गिल 10 रन बनाकर आउट। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने भारत का बैटिंग ऑर्डर तबाह कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3-3 विकेट्स हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा को 11 और विराट कोहली को 4 रन पर क्लीन बोल्ड किया। हारिस रऊफ ने भी शाहीन शाह अफरीदी का खूब साथ दिया और श्रेयस अय्यर को 14, शुभमन गिल को 10 रन पर आउट किया। हार्दिक पांड्या 87, ईशान किशन 82 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रन का हदफ दिया था। मैच बेनतीजा खत्म होने पर पाकिस्तान और भारत को एक पॉइंट दे दिया गया। भारत के खिलाफ मैच में 1 पॉइंट मिलने पर पाकिस्तान ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत को सुपर 4 मरहले में रसाई के लिए नेपाल को हराना होगा। भारत सुपर 4 में पहुंचा तो 10 सितंबर को कोलंबो में फिर पाक भारत टाकरा होगा। कितना मायूस कुन, बारिश ने क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला तहस नहस कर दिया, लेकिन ये पेशन गोई थी। मैंने पाक भारत मैच दुबई में कराने की तजवीज दी। नजम सेठी का ट्वीट लिखा, श्रीलंका को एडजस्ट करने और दुबई में बहुत ज्यादा गर्मी होने का भोंडा बहाना बनाया गया, लेकिन इससे ज्यादा गर्मी सितंबर 2022 में दुबई में थी जब एशिया कप खेला गया, या अप्रैल 2014 या सितंबर 2022 में थी जब IPL कराया गया। खेल पर सियासत नाकाबिले माफी है। शाहीन शाह अफरीदी भारतीय बल्लेबाजों के लिए डरावना ख्वाब बन गए। 10 ओवर्स में 35 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को बोल्ड करके टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ार दी। रविंद्र जडेजा और टॉप स्कोरर हार्दिक पांड्या को भी वापसी की राह दिखाई। हारिस रऊफ ने भी भारतीय बल्लेबाजों को टिकने न दिया। पहले श्रेयस अय्यर को आउट किया और फिर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड किया। ईशान किशन को भी पवेलियन की राह दिखाई। नौजवान बॉलर नसीम शाह की जबरदस्त परफॉर्मेंस, तीनों टेलेंडर्स को वापसी की राह दिखाई। शार्दुल ठाकुर 3, कुलदीप यादव 4 और जसप्रीत बुमराह 16 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने। भारतीय बल्लेबाजों का शाहीन शाह अफरीदी को खेलना नामुमकिन, ट्विटर टॉप ट्रेंड बन गया। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की सोशल मीडिया पर धूम। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली का शिकार किया। इस बार भी खुलकर खेलने का मौका न दिया। रोहित शर्मा को आउट करने पर पवेलियन में बैठे विराट कोहली के होश उड़ गए। पाकिस्तान के फील्डर्स ने भी ग्राउंड की जमीन को भारतीयों के लिए तंग किए रखा। फखर जमान ने छलावे की सी फुर्ती दिखाकर हारिस रऊफ की गेंद पर श्रेयस अय्यर को कैच लिया। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने भी नसीम शाह की गेंद पर फुर्ती से कुलदीप यादव का कैच पकड़ा। मैच के दौरान ग्राउंड में मौजूद शायकीन भी पूरी तरह चार्ज। हर गेंद के साथ शायकीन का लहू गरमाता जोशो खरोश, हर विकेट पर दिल खोलकर बॉलर्स को दाद। बाउंड्री हो या छक्का, शायकीन की आवाजें गेंद का पीछा करती रहीं। शाहीन शाह अफरीदी ने एक मर्तबा फिर तारीख दोहरा दी। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली का शिकार किया। बड़ा मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब। इस्लामाबाद में सफा मॉल, I8 मरकज, प्रेस क्लब समेत कई जगहों पर स्क्रीन्स नस्ब। कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर बड़े शहरों में भी स्क्रीनें लगाई गईं। ABN न्यूज की तरफ से पाक भारत मैच के लिए बड़ी स्क्रीन का एहतमाम। हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में नस्ब बड़ी स्क्रीन के बाइस शायकीन की बड़ी तादाद 7th एवेन्यू इंटरचेंज पर बैठकर लुत्फानंदोज होते रहे।
शाहीन शाह अफरीदी, रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करने वाले पहले फास्ट बॉलर बन गए। तारीख में पहले किसी ने इन दोनों भारतीय प्लेयर्स को एक इनिंग्स में बोल्ड नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी ने हार्दिक पांड्या और हारिस रऊफ ने ईशान किशन का पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाने का ख्वाब तोड़ दिया। हार्दिक पांड्या 87 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी का शिकार हुए तो ईशान किशन को हारिस रऊफ ने पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने तारीख रकम कर दी। एशिया कप में किसी भी टीम की जानिब से पहली मर्तबा तमाम 10 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने हासिल की। नई बॉल से हमेशा विकेट्स लेने की कोशिश करता हूं। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं नई बॉल खेलना मुश्किल होगा, बाद में आसानी से रन्स बनते हैं। मेरे लिए हर विकेट अहम है। हारिस और नसीम ने भी शानदार बॉलिंग की। कप्तान बाबर आजम का फैसला भारी पड़ गया। 14.1 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स ने 66 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान ने गेंद स्पिनर्स को पकड़ाई तो अगले विकेट 37वें ओवर में 204 के मजमूई स्कोर पर मिली। फास्ट बॉलर्स ने 6 विकेट सिर्फ 62 रन पर उड़ा दी। हाई वोल्टेज टाकरे के दौरान भी पाकिस्तानियों पे जज्बा खैर सगाली गायब। हार्दिक पांड्या के तिस्मे खुले तो शादाब खाने बांधे। भारतीय खिलाड़ियों की विकेट उड़ते ही सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। शायकीन क्रिकेट के दिलचस्प तस्वीरे। अली कासिम ने भारतीय फिल्म के सीन की वीडियो लगाकर लिखा, भारत की बाकी बैटिंग लाइन का ये हाल है। पाकिस्तान के खिलाफ खराब कारकर्दगी। भारतीय स्पोर्ट्स शो के मेहमानों ने अपनी टीम के खिलाड़ियों को निशाने पर रख लिया। खुसूसी तौर पर विराट कोहली को तनकीद का निशाना बनाते रहे। पाकिस्तान ने 11 साल पुरानी तारीख दोहरा दी। भारत के पहले 3 बैटर्स इससे कबल 2012 में इसी तरह बोल्ड हुए। वो हजीमत भी इंडिया को पाकिस्तान के हाथों ही उठाना पड़ी थी। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराए जाने का इम्कान। मुजव्वजा शेड्यूल तैयार। ज़राए के मुताबिक अमले ने पोलिंग के लिए 27 से 30 जनवरी की तारीखें तजवीज कर दी। हतमी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर कर दिया। हतमी इशात 30 नवंबर को मुकम्मल होगी। सदर और चेयरमैन पीटीआई एक ही जेल में। चौधरी परवेज इलाही अटक जेल मुंतकिल। डॉक्टर्स का चौधरी परवेज इलाही का चेकअप मेडिकल फिट करार। 15 दिन नजरबंद रखने के अहकाम जारी। हुक्मनामे में कहा गया परवेज इलाही को आजाद छोड़ा गया तो वो कारकुनान को बदअमनी पर उकसा सकते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही अमन अमान की सूरत हाल को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस रहे। माजी में भी पीटीआई के कारकुनान अमन अमान की सूरत हाल को शदीद नुकसान पहुंचा चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी चैलेंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। परवेज इलाही को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त परवेज इलाही की अहलिया की जानिब से दायर की गई। निगरान हुकूमत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। ताज्जुब है, चेयरमैन पीटीआई ने इसी वकील के इंतखाब किया जिसने मलऊन सलमान रुश्दी का मुकदमा लड़ा था। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा यही इसका दोहरा चेहरा है। पाकिस्तान में रियासत मदीना के झूठे दावे और बाहर की दुनिया में इस्लाम मुखालिफ लॉबी से मदद की अपील। सलमान रुश्दी दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी का बाइस है और अगर इन्हीं लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजबाज करना है तो रियासत मदीना का दावा क्यों? मुनाफिकत की भी हद होती है। पीटीआई ने जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात खत्म करने का फैसला कर लिया। डाउटी स्ट्रीट चैम्बर ने जेफरी रॉबर्टसन को पीटीआई चेयरमैन का वकील मुकर्रर करने का ट्वीट डिलीट कर दिया। पीटीआई ने पार्टी चेयरमैन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने के लिए जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात लेने का ऐलान किया था। जुल्फी बुखारी ने 3 रोज कबल लंदन में दावा किया था कि पार्टी चेयरमैन का केस आलमी सतह पर उठाने से मुतालिक जल्द बड़ी खबर देंगे और उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा सहाफियों के सामने कहा था कि वो बड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। सानिहा 9 मई, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। शाह महमूद कुरैशी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद।
साइफर केस में भी साबिक वजीर खारजा की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा समात। प्रोसिक्यूटर पीटीआई लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर एतराज। खुसूसी अदालत के जज ने हाई कोर्ट का फैसला आने तक दरख्वास्त जमानत पर समात पीर तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर भी समात 4 सितंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान बार काउंसिल की चौधरी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत। एलामिये में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात का एहतराम नहीं किया। लाहौर हाईकोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। अदालती अहकामात को तस्लीम करने सबके लिए लाजिम है। महंगाई की दुहाई, ताजर सरापा एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल। दुकानें, होटल्स बंद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, कोयटा, मुल्तान में कारोबारी मराकज बंद। कई मकामात पर जुज़वी पहिया जाम हड़ताल। इस्लामाबाद में ताजरों की जानिब से जिना एवेन्यू पर एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गुजरावाला, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, चिन्योट, जंग, लिया, तोंसा शरीफ में भी शटर डाउन। बहावलपुर, सादिकाबाद, बहावल नगर भी महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। सिंध में कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर, लाड़काना, शहदादपुर, खैरपुर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, थर पार्कर में भी शटर डाउन। बलोचिस्तान में कोयटा, पश्तीन, कला अब्दुल्ला, गवादर, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ताजर सरापा एहतजाज। कराची में बिजली के इजाफे, बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की हड़ताल। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर मुश्तइल अफराद ने टायर जलाए। नेशनल हाईवे गुलशन हदीद, कायदाबाद, पटेल पाड़ा के करीब जलाओ घेराव, सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल। गुलशन हदीद से चलने वाली रेड बस सर्विस भी मुअत्तल। नेशनल हाईवे पर मौजूद दुकानें और होटल बंद। कायदाबाद में महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। इलाके में शटर डाउन। कराची से चित्राल तक 80 लाख दुकानदारों ने हमारी अपील पर मुकम्मल शटर डाउन किया। सिराजुल हक ने कहा, यह पहला मरहला है। मुहिम इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत अपने फैसलों को वापस नहीं लेती। कराची से लेकर चित्राल तक हड़ताल हुई, लेकिन कहीं भी कोई तशद्दुद का वाकया पेश न आया। पेशावर एहतजाजी मुजाहिरे में दुकानदारों और मुजाहिरीन में हाथापाई। मुश्तइल मुजाहिरीन की जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश। मुश्तइल मुजाहिरीन दुकानों से सामान उठाकर रफू चक्कर। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पंजाब में भी सिटी हाउसिंग के नाम पर तारीखी फ्रॉड। सियालकोट में शहरी अरबों रुपए से महरूम। मासूम शहरियों को अपने घर का ख्वाब दिखाकर अरबों रुपए के प्लॉट बेचने वाले स्टेट एजेंट मुश्किल में फंसे तो सीईओ आमिर इसाक मलिक के बेटे जोरेज मलिक के सामने फट पड़े। वीडियो लिंक पर होने वाले इजलास में जोरेज मलिक को खरी खरी सुना डाली। कहने लगे, 5 साल में एक प्लॉट भी किसी खरीदार को नहीं दिया गया। प्लॉट लेने वाले अब असलहे के जोर पर हमसे ब्लैंक चेक लेने लग गए हैं। उन्हें क्या जवाब दें। इस दौरान स्टेट एजेंट्स ने गुस्से का इजहार किया तो बात गालम गलोच तक जा पहुंची। सरगोदा में डंपर की वैन को टक्कर। हादसे में 5 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। हादसा भागटावाला रोड अहमदनगर के करीब पेश आया। डंपर ड्राइवर हादसे के बाद फरार। ठट्टा में पिकअप और ट्रक के दरमियान तसादुम, 5 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाले मकामी माहीगीर थे। मीरान शाह में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। मेजर आमिर अजीज की आबाई इलाके सरगोदा और सिपाही मोहम्मद आरिफ की साहिवाल में नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में आला फौजी और सिविल अफसरान और अवाम की शिरकत। वादिया तीरा में भी दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए सवाबी के हवालदार मुंतजिर शाह शहीद। मेलसी में 35 साल बाद तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। दरियाई सतलुज के सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मेलसी के इलाकों झोंक फाजिल और झोंक जंदों के दर्जनों घर जमीन बोस। कीमती सामान पानी में बह गया। हजारों अफराद बेघर, मवेशी भी पानी की नजर, सड़कें ज़ेर-ए-आब। देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी धान, मकई और कपास की तैयार फसलें तबाह। खेतों और गुजरगाहों में 6 से 7 फीट सैलाबी पानी जमा।
स्कूल, बुनियादी मरकज़ी सेहत समेत दीगर अमारात मुकम्मल पानी में डूब गयी। सैलाब मुतासिरीन की बड़ी तादाद खुले आसमान तले हुकूमती रिलीफ की मुंतज़िर। हरानीपुर घरेलू मुलाजिमा फातिमा के कत्ल में मुलविस मुल्जिम असद शाह का ड्राइवर 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। एजाज काजी पर इल्जाम है कि उसने पीर फयाज शाह और हिना शाह को फरार होने में मदद की। पीर की हवेली से मुबैना तौर पर लापता होने वाली लड़की सना गरामानी के मामले में गिरफ्तार मुल्जिम सोहेल शाह और रियाज मशवरी का भी 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ईमान मजारी की थाना भाराकाऊ में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। वुकला के हमरा घर रवाना। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ईमान मजारी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया कि सेक्रेटरी IG DGFI ईमान मजारी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। सेक्रेटरी IG FIA यकीनी बनाए ईमान मजारी को इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर ना ले जाया जाए। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली और साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की एक ही अदालत में पेशी। दौरान पेशी दोनों के दरमियान दिलचस्प मुकालबा। आगा सिराज दुरानी ने हलीम आदिल शेख से पूछा, आप तो सिंधी टोपी पहनते थे, आज ये क्या पहनी है? हलीम आदिल शेख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर गलती हो गई। आगा साहब आपके मेहमान हैं, इसलिए इस टोपी में हैं। घर से आता तो सिंधी टोपी में ही आता। रहनुमा पीपल्स पार्टी बोले, आप असेंबली में होते तो मेरे मेहमान होते, यहाँ नहीं। हलीम आदिल शेख 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने हलीम आदिल शेख को रिहा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। महंगाई से लड़ने के लिए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का पहलवानी नुस्खा। गवर्नर हाउस लाहौर के लिए 10 किलो देसी घी, 20 किलो गिरी बादाम, 5 किलो छवारों का टेंडर जारी। टेंडर में 10 किलो शहद, 5 किलो पिस्ता, 20 किलो चीज और 10 किलो बादियान खताई शामिल। पहलवानी नुस्खे पर 75 लाख रुपए खर्च होंगे। टेंडर्स में जिन अखराजात का जिक्र है वो मेहमानों के लिए है। गवर्नर हाउस की वजाहत। रावलपिंडी से 4 ख्वातीन और 1 बच्चे को अगवा कर लिया। चोर डाकू 58 वारदातों में 15 मोटरसाइकिल, नकदी, तलाई जेवरात ले उड़े। गुज़श्ता 24 घंटों में चोर डाकू बेलगाम। स्ट्रीट क्राइम की 4 वारदातों में राहगीरों को लूटा गया। कराची में आशोब चश्म की वबा में तेजी से इजाफा। सूबाई महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को स्विमिंग पूल्स में न जाने की हिदायत। बीमारी की आम अलामात में आंखों से पानी आना, सुर्ख होना और खारिश होना शामिल है। आंखों से निकलने वाली रतूबत अच्छी तरह साफ करना लाजमी करार। एशिया कप के लिए लाहौर में फुल प्रूफ इंतजामात। पहला मैच आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल पाकिस्तान से शोहरत पाने वाले मारूफ गुलकार और नात ख्वां जुनैद जमशेद की आज सालगिरह। फन मौसीकी, फैशन डिजाइनिंग, गुलकारी में नाम कमाया। दोस्तों के साथ बैंड बनाकर मशहूर नगमे तख्लीक किए।